हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर पे स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह की वीडियो में बता दिए थे कि अब हमारी क्या होती है कि जो यूनिक हिस्ट्री सेंटर चैनल पे 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की वीडियो थी, जो बच्चों की डिमांड थी, उसको हमने शुरू कर दिया। तो वहाँ पर हमने मतलब क्या कर रखा है कि जो 11th क्लास की वैसे 2 बुकें थी, पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका सांख्यिकी थी। तो हमने जो फर्स्टली जो स्टार्टिंग की है ना, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की स्टार्टिंग है। उसका जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, उसके 2 पार्ट लगभग आ चुके हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे मतलब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आप जाके प्ले लिस्ट में आप वीडियो को चेक कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए और फाइनली किस पार्ट पे आ जाइए, थर्ड पार्ट पे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास की इकोनॉमी की स्टार्टिंग होती है। तो आपको जब तक पूरा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपकी आगे की जो चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो आज की जो हम टॉपिक में आज की वीडियो हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे पूरा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है कि वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। यहाँ से भी कभी कभी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जो वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ये टॉपिक आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समझना ध्यान से कह रहे हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें ऐसे विषय को शामिल किया जाता है जिस पर सिर्फ विचार विमर्श किया विचार विमर्श किया जा सके। ठीक है, फिर विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब समझना ध्यान से वास्तविक का कि वास्तविक जो अर्थशास्त्र होता है ना, उसमें हम ऐसे टॉपिक को मतलब बात करते हैं ना, सिर्फ जिसमें हम विचार कर सकते हैं और उसको हम पूरी तरह से मतलब उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो समझना ऐसे क्या क्या है। तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखो, जनसंख्या। क्या हम जनसंख्या को रोक सकते हैं? आज के समय में भारत की जो जनसंख्या लगभग 135 करोड़ क्या क्रॉस कर चुकी है। क्या है इस जो मतलब जिस रेट से क्या जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इस पर सिर्फ हम मतलब विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गरीबी। आज आपने देखा कि भारत में क्या है, मतलब चाइना के बाद जो मतलब भारत में जो है गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, जहाँ पर लोग हर एक स्टेट में देख लो, हर एक जगह पर क्या होता है, आपको गरीबों की संख्या तादाद में मिलेगी। तो मेन दिक्कत क्या, वो एक तो होता है कि वो अपने माइंड सेट से क्या होते हैं, गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब जो व्यक्ति होता है, अगर मान लेते हैं कि उसका चल रहा है, ठीक है, वो हाथ पैर से सही सलामत होने के बावजूद भी क्या होता है, वो भीख मांगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो गरीब है, वो खुद को अपने आप को गरीब कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, खुद को अपने आप। अगर वो किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जितनी मतलब खर्चे होते हैं जो, उसके हिसाब से वहाँ पर उनकी सैलरी मिल जाएगी। और एक होता है कि उन्हें एक अच्छी इमेज भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं चाहते लोग। ठीक है, और जैसे कि भेदभाव, आज की जैसे कि आपने देखा होगा भेदभाव को लेकर कि जैसे कि मतलब ये जात वगैरह को लेकर लोग भेदभाव करते हैं, या फिर आपने देखा रंग वगैरह के बारे में। तो मतलब क्या है ना, ये ऐसे विषय है ना, ऐसे टॉपिक्स है ना, इसको हम मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड की परसेप्शन क्रिएट होता है। क्या होता है लोगों के माइंड का? परसेप्शन। आपने सुना होगा पूर्वाग्रह होता है लोगों का। ठीक है, तो मतलब वास्तविक मतलब क्या होता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में ऐसे विषय को हम शामिल करते हैं जिस पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि आपका जनसंख्या होगा, गरीबी होगा, भेदभाव। ठीक है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहेंगे। दूसरा जो टॉपिक आता है आपका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो। मतलब आदर्शात्मक में क्या होता है कि ऐसे टॉपिक को हम मतलब ऐसे विषय को इंक्लूड करते हैं जिसका हम क्या समाधान कर सकते हैं, मतलब जिसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो मतलब क्या होता है कि जैसे कि शिक्षा हो गया। अगर मानते कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी शिक्षा को उसका शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की थोड़ा सा हेल्थ ख़राब है, उसके हेल्थ को क्या हम अच्छा कर सकते हैं। अगर मानते हैं कि स्वच्छता, जैसे कि कहीं साफ़ सफाई नहीं तो उसको क्या साफ़ सफाई हम कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है उसमें हम ऐसे विषयों को रखते हैं, ऐसे विषयों को इंक्लूड करते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका हम समाधान कर सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसे हम कौन सी इकोनॉमिक्स कहेंगे? आदर्शात्मक। अब चलते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था
कि जैसे कि चैप्टर के नाम से क्या था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात है। तो आपने इस चीज़ को डिटेल में देख लिया कि होते क्या है, इसको मतलब फादर किसे कहा जाता है, तो और इस कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया है। अब हमें समझना जो दूसरा वर्ड हमारा इकॉनमी, क्या पढ़ेंगे उसको, इकॉनमी कहते हैं, ठीक है। तो इकॉनमी क्या होती है, तो समझना ध्यान से, हर एक देश की ना कोई इकॉनमी होती है। तो पहले इकॉनमी वर्ड का मतलब क्या होता है हमें बेसिक समझना है, ठीक है। तो जैसे कि जस्ट मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करा, आप लोग डायग्राम पर देख के हंसोगे नहीं, क्यों, थोड़ा सा पेंटिंग ठीक नहीं है। तो यहाँ पर डायग्राम, जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, क्या आप अपने आसपास व्यापार देखते हो कि लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। आप लोग आसपास क्या बाजार देखते हो, ठीक है, और फैक्ट्री देखते हो, कंपनी हो गई, आसपास में आपने देखा कृषि वगैरह होती है, ठीक है, और स्कूल कॉलेज वगैरह और उद्योग वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, क्या व्यक्ति को, कोई भी इंसान है, क्या यहाँ पर उसको रोजगार मिल सकता है, रोजगार इन द सेंस कि काम धंधा, क्या व्यापार में काम धंधा मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है मिल सकता है, ठीक है। बाजार में भी काम मिल सकता है, तो आप सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। फैक्ट्री में जॉब मिल सकती है हमें, ठीक है, कंपनी में जॉब मिल सकती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आपने देखा कि जिसके पास बड़े बड़े खेत होते हैं तो लोगों को हायर करते हैं फसल वगैरह को काटने के लिए, ठीक है, या बोने वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी हमें क्या काम धंधा मिल सकता है। स्कूल कॉलेज में हमें टीचर की मिल सकती है, प्रोफेसर की मिल सकती है, या फिर आपने वहाँ पर देखा होगा जैसे कि जो मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं उनके हमें क्या नौकरी मिल सकती है, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में मिल सकती है। तो मतलब ये पूरी की पूरी क्या होगी हमारी, ये हमारी इकॉनमी कहलाएगी। मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था उन सभी इकाइयों का समूह है, क्या है, अर्थव्यवस्था जो है उन सभी इकाइयों का क्या है, समूह है, जो मनुष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करती है। क्या करता है, जो मनुष्य के लिए मतलब रोजगार के अवसरों का सृजन करना, लोगों को काम धंधा प्रोवाइड करवाना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा इकॉनमी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।